ये एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती थी। वो सुई एक आदमी की गाड़ी के टायर में चुभ गई थी। आदमी बहुत परेशान हुआ, लेकिन मजबूरी में उसने पहले सुई को बाहर निकाला। उसे नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने सुई निकाली, उसकी कार एकदम से पिचक गई, जैसे कोई फुटा हुआ फुटबॉल। कार पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, एक चिपटी सी चीज बनकर जमीन पर फैल गई। उसी समय उन्हें ध्यान आया, सुई गई कहाँ। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सुई अब एक ऊंची इमारत में घुस चुकी थी। और जैसे ही आदमी ने सुई को बाहर निकाला था, पूरी बिल्डिंग भी पिचकने लगी, बिल्कुल उसी कार की तरह। सीटी जैसी आवाज और चुपचाप खत्म हो गई। ये सब देखकर वे चौंक गए। अब उन्हें समझ आया कि ये सुई कितनी खतरनाक है। अब दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि ये सुई कौन संभालेगा। तभी एक टोपी पहने अंकल ने यह सब देखा और समझे कि दोनों लड़ रहे हैं। वो उन्हें रोकने के लिए दौड़े, पर अफरा तफरी में गलती से सुई उनके हाथ में चुभ गई। टोपी अंकल को नहीं पता था कि ये सुई कितनी खतरनाक है। उन्होंने बिना कुछ सुने जल्दी से सुई को हाथ से निकालकर इन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने सुई निकाली, एक तेज चीख और अगले ही पल वो भी पिचक गए। ये थे दोनों को अब पूरा यकीन हो गया कि इस सुई से तुरंत छुटकारा पाना जरूरी है। जैसे ही आदमी ने सुई उठाई, एक बड़ी बस तेजी से आ गई और टकरा गई। वो बस भी तुरंत पिचक गई, जैसे हवा निकल गई हो। अब उन्होंने सुई को एक गुब्बारे से बांधकर आसमान में छोड़ दिया, सोचा कि अब खतरे से मुक्ति मिल गई। लेकिन अगले ही पल गुब्बारा फट गया और सुई सीधी जमीन में घुस गई। इसी दौरान टोपी अंकल ने खुद को पंप से हवा भरकर वापस खड़ा कर लिया। आदमी ने तेजी से जमीन में घुसी सुई को निकालकर उन्हें बचाने की कोशिश की, पर तभी एक अजीब आवाज आई, पूरे विश्व के पिचकने की आवाज। पूरा शहर हवा की तरह खत्म हो रहा था। ये देखकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आखिरकार वो और पूरी दुनिया सब पिचक गए।